जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगातार बेहतर कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और इस टाइम आपका चल रहा है रीजनिंग का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके जो है एग्जाम को लेकर और आपकी तैयारी कितनी है, बस उसी लिए आपको मॉक टेस्ट इसीलिए करवाया जा रहा है कि जिससे आप बेहतर से और बेहतरीन हो जाएं। और जहाँ तक आपको पता है CGL जहाँ तक कि उसकी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छा खासा आ रही है, तो ऐसे ही आप लोग लगातार तैयारी में लगे रहिए और वैकेंसी भी आपकी बढ़ आ रही है। बहुत ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन के माध्यम से आपसे बातें भी होती रहेंगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इसमें आपका दिया गया पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि जैसे दिया गया है उलझे हुए अक्षर दिया गया है, उलझे हुए अक्षर दिया गया है CCITRKE अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, अर्थात सही शब्द साथ सार्थक शब्द बनना है। फिर उलझे हुए शब्द का पांचवा, फिर सुलझे हुए शब्द का पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये आपका प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जो आपको सेंटेंस बनाना है इस अक्षर से, उसे कुछ अर्थपूर्ण शब्द बने, अक्षर बने और उसके बाद अर्थपूर्ण अक्षर में पूछ रहा है आपसे कि उस अक्षर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो सुलझाते हैं। आप अगर देख रहे हैं क्या है CCITRKE, तो वर्ड इसे अक्षरों को आगे पीछे क्रम में करेंगे तो आप जो है एक स्थान पहुंचेंगे जो आपका देख रहे हैं CC आ रहा है। तो आपको देखने में अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है। एक समझ लीजिए कि क्या है, क्रिकेट हो सकता है क्योंकि सी 2 बार आ रहा है और क्रिकेट जैसा ही दिया गया है, बस अक्षरों का क्रम जो है बदला गया है। तो लिखते हैं CRICT, क्रिकेट है ना, सॉरी CRICKTE होगा, CRICKTE होगा, सॉरी ये यहाँ ये होगा और सॉरी CRICKET। अब ये क्या हो गया, अर्थपूर्ण अक्षर बन गया किससे, CCITRKE। देख रहे हैं 2 4 6 8, 2 4 6 5 है, अच्छा 2 4 6 7 7 अक्षर है इसमें, 7 अक्षर इसमें है, अर्थात पूरी जैसा जो है अक्षर सही मिल गया। अर्थपूर्ण क्या बन रहा है, क्रिकेट। अब इसमें बोला गया है कि फिर से सुलझे हुए अक्षर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो पांचवा अक्षर गिनते हैं, क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, प्रारंभ से गिनेंगे पांचवा अक्षर कौन सा आएगा, के आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में आपको के दिख रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन देख रहे हैं, जब के मिल रहा है तो आपको कुछ आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, आपका ऑप्शन बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। अगले प्रश्न में दिया गया है, इसमें क्या है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। कथन बोला गया है, कथन के अनुसार आपको वो है आंसर देना है। अब कथन आ रहा है, कथन यहाँ से शुरुआत हो रहा है आपका। इसमें बोला जा रहा है बचत करने के बाद बचे हुए को खर्च करना बेहतर है, ये आपका बोला जा रहा है। उसके बाद बोला रहा है वित्तीय अनुशासन और आत्मनियंत्रण आपको अमीर बना सकते हैं, खर्च करने के बाद बचे हुए में से बचत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे, इसमें आपको बोला जा रहा है कि खर्च करने से पहले आपको बचत करना होगा। आपका एक सेंटेंस का मतलब है, अगर आपको अमीर बनना है और आपको अमीर बनना है तो खर्च माने आपको बचत अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें आपको देखते हैं निष्कर्ष में कौन सा है, क्या है कथन। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अनुसार सत्य है। अब देखते हैं ऑप्शन में पहला समझा गया है, यदि आप पहले खर्च करते हैं तो आप उड़ाऊ हो जाएंगे। तो इसमें आप जैसा बोला जा रहा है कि कथन के अनुसार ही डिसीजन लेना है। क्या बोला जा रहा है कि बचत करने के बाद बचे हुए खर्च करना बेहतर है। तो इसमें खर्च करना है, आपको बचत करने के लिए बताया जा रहा है। और इसमें जब पहले कथन बोला जा रहा है कि जो है आप बचत करने के पहले खर्च करते हैं तो आप उड़ाऊ हो रहे हैं, अर्थात कथन के अनुसार ये सही नहीं है, तो इसको हम गलत कर सकते हैं। दूसरा बोला जा रहा है यदि आप खर्च करने से पहले बचत करते हैं तो आप अमीर हो जाएंगे, इसको होने की संभावना है क्योंकि ऐसा कथन में बोला गया है। तो इसको हम ऑप्शन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला ऑप्शन। यदि आप बचत करने से पहले खर्च करते हैं तो आप गरीब हो जाएंगे। अब इसमें बोला गया है आपके खर्च जो है आत्मनियंत्रण होना चाहिए। इसमें बोला गया है क्या कथन बोला गया है, आपके खर्च में कितना आत्मनियंत्रण और वित्तीय अनुशासन कितना है, ये आपको अमीर बनने के लिए। तो ये सी वाला ऑप्शन है जो है कथन के अनुसार फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम गलत कर सकते हैं।
अब आगे दिया गया है उधार लेकर बचत करना भी बुरी आदत है। ऐसा कोई बोला ही नहीं गया, तो ये ऐसा बोला नहीं गया तो इसको हम गलत कर देंगे। अब 3 हमारे ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो जो ऑप्शन बच रहा है बी वाला, ये हमारा सत्य होगा। क्या बोला गया है, यदि आप खर्च करने से पहले बचत करते हैं तो आप अमीर हो जाएंगे। सही बात है, ये ऐसा कथन बोला गया है कि यदि आप सोच समझ के अपना खर्च कर रहे हैं, बचत करने के बाद खर्च कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे जितना आप बचत कर रहे हैं आप अमीर हो जाएंगे। तो आपका जो दूसरा कथन बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है। तो ये देख रहे हैं ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं, देख रहे हैं आपके आरपीएफ एसआई 2019 का जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे भी कथन के अनुसार आपके प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, कथन जितनी सावधानी से जितनी बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, बस उसका आंसर बहुत आसानी से तुरंत ढूंढ लेंगे। आगे दिया गया है आपका, इसमें दिया गया है, समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का ही मिसलेनियस ए प्रश्न है। क्या है इसमें, यदि दिया गया है यदि त्रिभुज गुणे जो है चतुर्भुज दिया गया है, उसी तरीके से दिया गया है बराबर 48 दिया गया है, उसी प्रकार दिया गया है, ये समझ लीजिए वर्ग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, वृत्त मान सकते हैं, और वृत्त गुणे त्रिभुज दिया गया बराबर 24 दिया गया है। इस तरीके से इस सिंबल्स का अर्थ है 8। तो इसी सिंबल्स के अनुसार ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है, इसका अर्थ क्या, इसका जो है मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, पहले समझेंगे कि जो हमें जो दो दिए गए हैं डायरेक्शन, इनका कुछ तरीके से कूटबद्ध किया गया है, इनका क्या निष्कर्ष है उसको निकालेंगे और समझेंगे कि इन सिंबल्स का अर्थ क्या है, क्या कौन सा अंक है। तो देखते हैं क्या दिया गया है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है, बराबर 48 दिया गया है। और इसमें देख रहे हैं क्या है, त्रिभुज है और ये वृत्त है, वृत्त के बाद 24 दिया गया है। तो समझते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का हम भुजाओं के हिसाब से ले, तो इसमें देखा त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। अब देख रहे हैं अगर तीनों में दोनों का गुणा करें तो 4 × 3 = 12 के मल्टीपल पे हो रहा है, लेकिन 48 जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हो सकता है इसका क्या कर सकते हैं, हमें 48 प्राप्त करना है, क्या कर सकते हैं, इसका 2 गुना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखते हैं हमें 48 लाना है, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब देख रहे हैं 3 दूना 6 हो रहा है और 4 दूना 8, 6 × 8 बराबर 48 होगा ही होगा। अर्थात क्या दिया गया है, जो भुजा दिया गया है उसका 2 गुना, उसका 2 गुना करके जो है गुणा किया जा रहा है। जैसे इसमें दिया गया है त्रिभुज गुणे 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं लिए हैं, 3 जिसकी जितनी भुजाएं हैं उसका दुगुना करके गुणा किया गया है इसमें। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है आपका, हमें पता है कि इसमें देख रहे हैं त्रिभुज को 6 रखा गया है, त्रिभुज को 6 रखा गया है, तो हम त्रिभुज को 6 मानेंगे। जब हमें त्रिभुज का मान 6 प्राप्त हो गया है, बाकी वृत्त है, वृत्त का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 6 और हमें बराबर 24 लाना है, तो 6 में क्या कर दे जो कि हमें 24 प्राप्त हो जाए, तो 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमारा ये क्या हो गया, वृत्त का मान 2 हो गया और 2 का दुगुना करने पर 4 होगा। इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है। अब इसी पैटर्न में इसमें चलते हैं, हमें वृत्त का मान प्राप्त हो गया है 4, तो 4 प्राप्त हो गया है, हमें इसका मान अब क्या होगा, 2 होगा, 2 चौका 8, इस तरीके से। अर्थात इसका मान होगा 1 और 1 का दुगुना करने पर 2 हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे सिंबल्स का अर्थ अंकों का मान प्राप्त हो गया है। अब मैं जो प्रश्न पूछा गया इसको हल करते हैं। अब प्रश्न में बोला गया है आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान हमने देख रहे हैं यहाँ 2 हो रहा है और त्रिभुज है, त्रिभुज का मान हमें प्राप्त है 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या प्राप्त हो रहा है 12। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 12 है, बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं 12 मिल रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे भी आपके कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बनते हैं और ये मिसलेनियस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। अब ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इससे डाइस से प्रश्न जो है, कोई भी एग्जाम हो XYZ कोई भी एग्जाम होगा, इसमें उस डाइस से प्रश्न आते ही आते हैं। तो उसी टाइप हमने प्रश्न ये लिया है और देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। इसमें बोला गया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं और उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक का विपरीत फलक होगा। अर्थात क्या है, विपरीत फलक इसमें ज्ञात करना है। तो आपको डाइस के बारे में पता होगा, ये आपको डाइस क्या होता है, आप लूडो खेले होंगे, लूडो जिससे चलते हैं, जिसे आप चाल चलते हैं उसको आप बोलते हैं डाइस। तो ड्रिजिंग में जो है कभी कभी आपको ये अल्फाबेट दिया जाता है, इन फलकों में 6 फलक होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इन फलकों में कभी अक्षर दिया जाता है, कभी सिंबल दिया जाता है, कभी अंक दिया जाता है, इसमें विपरीत फलक ज्ञात करना होता है। तो इसमें कई केस बनते हैं, एक क्या होता है, एक सतह कामन, और एक होता है 2 सतह कामन, और एक ऐसा होता है जो है कि कोई भी सतह कामन ना हो। तो हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले, अगर हम पहली स्थिति और दूसरी स्थिति की स्थिति को ले, तो उसमें देख रहे हैं क्या स्थिति मिल रही है आपको।
देख रहे हैं ए बी डी, पहले वाले में मिल रहा है, दूसरे वाले में बी एफ डी, क्या मिल रहा है, बी एफ डी। अब दोनों में पासों की स्थिति हम देख रहे हैं, कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कॉमन, बी और डी इसमें भी दिख रहा है, बी और डी इसमें भी दिख रहा है। अच्छा, दो इसको बोल सकते हैं आप, इसको आप इसी को जो है दोनों में दो अंक दो सतह कॉमन है, इसी को आप बोलते हैं दो सतह कॉमन। दो सतह कॉमन के केस में क्या होता है, जो सतह कॉमन है और जो सतह कॉमन के अलावा जो बच रहे हैं वो आपस में विपरीत होंगे। अर्थात ये जो बी और डी है दोनों में कॉमन है, कॉमन के अलावा जो बच रहे हैं ए और एफ इसमें आपस में विपरीत होंगे, ये फलक आपस में विपरीत होंगे, अर्थात ए का विपरीत फलक एफ होगा। इस तरीके से दो सतह कॉमन के केस में हो गया। अगर हम क्या करें, अब पासे की हम अगर दूसरे और तीसरी स्थिति लें, दूसरी और तीसरी स्थिति लें तो इसमें देख रहे हैं क्या आपको मिल रहा है, इसमें देख रहे हैं बी डी एफ और इसमें देख रहे हैं ए डी सी। और आपको पूछा गया है डी अक्षर का फलक का विपरीत करना है और इसमें देख रहे हैं डी मिल रहा है और दोनों में देख रहे हैं डी दोनों सतह में कॉमन है, डी दोनों सतह में दोनों फलकों में दोनों पासों में वह कॉमन है, बाकी कोई अक्षर कॉमन नहीं है। तो अगर इसको बोलेंगे आप एक सतह कॉमन, दोनों में एक सतह कॉमन दिख रहा है तो इसको आप एक सतह कॉमन बोलते हैं। और एक सतह कॉमन के केस में क्या होता है, जो सतह कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो चलते हैं हम, डी है जो सतह कॉमन है इससे हम चलते हैं क्लॉकवाइज, डी है डी के बाद एफ के बाद डी है, ये पहले में। और दूसरे वाले में चल रहा है हमें डी से चलना है, जो कॉमन सतह है उससे चलना है और क्लॉकवाइज। अब जो सतह दिख रहे हैं आपको, ये अपने सामने जो दिख रहे हैं आपस में क्या है, विपरीत है। अर्थात बी का विपरीत सतह सी होगा, एफ का विपरीत सतह ए होगा और डी का विपरीत सतह क्या होगा। इन सतहों में आपको पता है कोई भी पासा हो गया उसमें 6 स्थितियां होती है, उसके 6 सतह होंगे और उसमें देख रहे हैं ए बी सी डी, अर्थात ए बी सी डी के क्रमांक में दिया गया है और लास्ट में एफ दिया गया है, अर्थात ए से लेकर एफ तक दिया गया है। तो जो नहीं दिख रहा है होगा वही जो कॉमन सतह है उसी का विपरीत होगा। तो इसमें देख रहे हैं सभी में क्या है, ए बी सी डी, ई नहीं दिख रहा है तो ई इसका विपरीत क्रम होगा। डी का जो है विपरीत अच्छा फलक कौन सा होगा, ई होगा। और आपसे प्रश्न में यही बोला गया है कि डी के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो ऑप्शन देख रहे हैं सी वाले में डी का विपरीत दिख रहा है ई, यही आपका सत्य हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे इसमें यही इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि ए का विपरीत फलक कौन सा होगा, एफ होगा, इसी तरह से बी का विपरीत फलक कौन सा होगा, सी होगा। तो ऐसे प्रश्न आपके बहुत ही आसान बनते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें क्या है, आपको दर्पण प्रतिबिंब क्या करना है। इस प्रश्न में बोला गया है कि जब नीचे के प्रश्न छवि के सामने आईना रखा जाए या पर आईना हो गया है तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न छवि का सही दर्पण छवि कौन सा होगा। अर्थात क्या है, आपका ये मिरर रखा गया है जिसको आप दर्पण बोलते हैं, इसी का दर्पण इमेज कौन सा होगा इन ऑप्शनों में से। तो दर्पण इमेज में क्या होता है, अगर आप इसमें क्या होता है, जो वस्तु है वस्तु को जो है वैसे ही रहेगी, बस उसकी स्थिति बदल जाएगी। स्थिति अर्थात क्या होगा, यह है मिरर के पास जो है जो सतह है, अर्थात ये राइट सतह है और लेफ्ट सतह है। इसकी राइट और लेफ्ट में था दायां बायां में इसकी स्थिति बदलाव होती है, बाकी और ऊपर और नीचे की स्थिति में समान होता है। तो ऐसे केस में हमें देखना है इसका मिरर इमेज देखना है। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, मिरर के पास में ये सर्कल दिख रहा है इस वाले में, और हमें ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। पहले वाले में देख रहे हैं क्या है, मिरर की स्थिति देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये बाकी सब ये स्थिति सही है, इसका इमेज में इसकी स्थिति सही है, इसकी भी स्थिति सही है, लेकिन क्या देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से मैच कर रहा है। बाकी हमें और आगे देखेंगे जब ये मैच कर रहा है तो इसको होने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इमेज में देखते हैं। इसमें देख रहे हैं फॉलो नहीं कर रहा है, राइट और लेफ्ट में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो है स्थिति जो है सही नहीं है। इस तरीके से देख रहे हैं इमेज ये पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी इमेज पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। अब 3 हमें ऑप्शन गलत हो गए, तो जो बच रहा है ए वाला हमारा ऑप्शन पहले जो है इसका इमेज पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं ये स्थिति यहाँ है, इसका इमेज बनाएंगे तो जो है ये फॉलो करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका सत्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देख रहे हैं, ये आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में क्या करना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा जाता है, और कभी क्या पूछा जाता है न्यूनतम लाइनों की संख्या क्या होती है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है, उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। अर्थात क्या पूछा गया है, सीधी लाइनों की संख्या पूछा गया है।
तो सीधी लाइनों की संख्या के अगर आपसे पूछा जाए कोई भी फिगर दिया जाए तो उसमें क्या होता है, जितने भी फिगर दिखे, जितने भी सीधी लाइनें दिख रहे हो बस उसी को काउंट कर लीजिए। तो काउंट करते हैं, देख रहे हैं हम काउंट करते हैं तो 1 2 3, ये आपके 3 हो गए त्रिभुज की सीधी ले, तो बाकी 3 हो गए 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो रहे हैं टोटल सीधे लाइनों की संख्या कितनी हो रही है हमारी, 9 हो रही हैं। तो हमें अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ये डी सही हो गया, इसमें कुछ नहीं था। बढ़ते हैं आगे। अब ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको प्रश्न एग्जाम में उलझाने के लिए, आपको समय खराब करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। क्या दिया गया है कि निम्न चित्र में वर्गों की संख्या क्या बताइए। तो इसे फिगर को देखने के बाद आपको जो है थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा जो है समझ रहे होंगे कि क्या कैसे इसको हल करें। तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप इन जो छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इनको, इनके ऊपर ध्यान ही मत दो। सबसे पहले जो बड़े वाले आप दिख रहे हैं वर्ग, उनको देखें, अर्थात हम इसको नहीं ध्यान देंगे अभी, इसको हमें अभी नहीं देखना है। अब हमें बच रहे हैं ये बड़े वाले में। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, रो और कॉलम में सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 3 रो में हो रहे हैं और 3 जो है कॉलम में हो रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए जो बड़ी संख्या है उसके हम आपस में तिरछे गुणा करते जाते हैं, अर्थात रो इंटू कॉलम करते जाते हैं। तो करते हैं 3 से 3, बड़ी संख्या से हमें बड़ी संख्या को लेना है। तो 3 गुणे 3 क्या करेंगे, रो में 3 है बड़ी संख्या और कॉलम में 3, 3 त्रिका 9 हो गया ये। इस तरीके से 2 गुणे 2 4 हो गया और 1 गुणे 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक वहां चलते जाना है आपको। यहाँ 1 का 1 हो गया। ये आपके वर्गों की संख्या प्राप्त हो गई, किसमें जो बड़ा वाला वर्ग दिख रहा है इसमें जितने वर्ग बन रहे हैं उसको लेकिन ये जो 3 छोटे बन रहे हैं उनको छोड़ करके अब हमारे जो है इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात हो गई है। कौन सा, बड़े वाले में। अब जो छोटे बन रहे हैं, जो ये 4 छोटे बन रहे हैं इस तरीके से, अब ये जो दिख रहे हैं इसमें क्या है बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। अब इसमें अगर आप काउंट करेंगे देखेंगे 1 2 बन रहे हैं। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि जो है क्लास में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा इस तरीके से 2 दूना 4 हो गया और 1 गुणे 1, अर्थात 5 प्राप्त हो रहे हैं। एक में जो है 5 प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से कितने फिगर प्राप्त हो गए हैं आपको, 1 2 3 फिगर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात कितने होंगे छोटे वर्गों की संख्या क्या होगी इसमें 15। और इधर हो रहे थे आपके 9 5 14 इधर प्राप्त हो रहे हैं, 15 इधर, टोटल इनका योग करेंगे हमें प्राप्त होगा 29 प्राप्त होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा वाले में 29 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, सी में 29 दिख रहा है, तो हमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसको जितने प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने जल्दी इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, बस अब जितना आ जाए। बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न दिया गया है कथन और निष्कर्ष से है, इसमें क्या बोला गया है, और ऐसे इस टाइप के प्रश्न जो हैं अपने कथन निष्कर्ष कई टाइप देखे होंगे, जो ये वाला टाइप दिख रहा है ये रेलवे का पसंदीदा प्रश्न है। रेलवे में इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज्यादा बनते हैं और बहुत ही ज्यादा गलतियां होती है इस टाइप प्रश्नों में। तो क्या है कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और दिया गया है बल्लेबाज होशियार होते हैं, ऐसा कथन में बोला गया है। अब निष्कर्ष में क्या बोला गया है, सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं और धोनी होशियार है। तो आपको डिसीजन लेने के पहले कथन के ऊपर ध्यान देंगे कि क्या बोला क्या गया है। इसमें बोला गया है धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, जबकि दूसरा केस बोला गया है कि बल्लेबाज होशियार होते हैं। और यही निष्कर्ष में बोला गया है कि सभी होशियार लोग जो है बल्ले होते हैं। तो उसमें सभी इसमें होशियार के आपको जो कथन बोला गया है बल्लेबाज के बारे में बताया गया कि जितने भी बल्लेबाज होते हैं वो होशियार होते हैं, जबकि इसमें बोला जा रहा है निष्कर्ष में जितने होशियार होते हैं वो बल्लेबाज भी होते हैं। तो हमारा जो कथन निष्कर्ष मिल रहा है ये फॉलो नहीं कर रहा है, जब फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हम गलत मानेंगे, जैसा कि कथन बोला गया है। और दूसरा देख रहे हैं धोनी होशियार है। अब बल्लेबाज के बारे में बताया जा रहा है कि जितने भी बल्लेबाज हुए हैं कि होशियार हैं, और इसमें धोनी भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं कथन बोला गया है। अर्थात क्या हो गया कि हमारे जो है ये धोनी जो है होशियार है, ये कथन के अनुसार ये सही तरीके से फॉलो कर रहा है। तो सही तरीके से फॉलो कर रहा था, हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है। केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य है, तो ये हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये भी फिगर काउंटिंग से है। इसमें क्या बोला गया है आपको इसमें आयतों की संख्या, आयत की संख्या ज्ञात करना है।
तो आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जितने भी रो अर्थात क्या हो गया 1 2 3 4 ये आपके रो हो गए, और कॉलम में कितने और वर्ग बन रहे हैं, आयत बन रहे हैं 1 2 3 4। अब वर्ग के केस में हमने बताया था सभी का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आयत के केस में दूसरा है। क्या होता है, रो में जितने हो रहे हैं उनका योग कर लीजिए, और कॉलम में जितने बन रहे हैं अंक उनको काउंट कर लीजिए, योग कर लीजिए, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, इसमें है 1 2 3 4 सभी का हम योग करते हैं, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो रहा है, ये इसका वाले का। अब कॉलम को देखते हैं, कॉलम में देख रहे हैं इससे 4 है, 4 का योग का होगा 4 3 7 2 9 1 10, इनका भी योग 10 हो रहा है। अब इसमें हमें वायतों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, रो इंटू कॉलम, जो योगफल आ रहा है उनका, तो योगफल आपका 10 गुणे 10 हो रहा है, अर्थात क्या होगा, आयतों की संख्या 100 हो गई। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 100 दिख रहा है, तो सही हो गया। आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो तो वो भी आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, कितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं बस। अब आपको दिया गया है आगे, ये भी फिगर काउंटिंग्स है, इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये देख रहे हैं कोई त्रिभुज हो गया, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं त्रिभुज दिख रहा है। अगर इसी त्रिभुज के बीच में एक लाइन ले लें और इसमें आप पूछा जाए कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या बन रहा है, 1 2 त्रिभुज यहाँ इधर बन रहे हैं, और एक जो पूरे त्रिभुज को लेंगे टोटल कितने बन रहे हैं, 3। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जितने पार्ट में डिवाइड किया जाए उतने पार्ट का नंबरिंग कर लीजिए और उनका योग कर लीजिए, बस त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। अर्थात ये इसमें त्रिभुज में 3 त्रिभुज हो रहे हैं। अगर हमें इसी तरीके से और पूछा जाए, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, अब हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या ज्ञात करेंगे, तो क्या करना है, जितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसकी नंबरिंग करके आप काउंट कर लीजिए, 3 2 5 और 6, क्या हो रहा है 6। इसी में टोटल त्रिभुज गिनेंगे आप, समझ जाएगा, लेकिन त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे 6 से ज्यादा नहीं आएगा। तो इसी टाइप का आपको त्रिभुज दिया गया है कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं हमने क्या बताया, जो देख रहे हैं ये फिगर दिख रहा है सेम ऐसा ही दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं केवल कितने बन रहे हैं त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसी टाइप कितने त्रिभुज सेम ऐसा ही है, लेकिन जो है फिगर बनता जा रहा है। तो देख रहे हैं इसी टाइप कितने बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन गया, 3 इसमें बन गए, 3 इसमें बनेंगे, तो 3 इसमें बनेंगे, क्योंकि देख रहे हैं सभी में देख रहे हैं सभी को उसी भाग में डिवाइड किया गया है। देख रहे हैं कैसे, देख रहे हैं हमारा एक त्रिभुज ये हो गया, और इसमें देख रहे हैं कितने त्रिभुज बन रहा है, जैसा फिगर दिख रहा है सेम वैसा ही दिख रहा है, इसको लेंगे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अब इसी टाइप के देख रहे हैं ये भी त्रिभुज बन रहा है सेम वैसा ही, बड़ा है, और उसको वह इसी बीच में डिवाइड किया गया है। तो इसी टाइप से कितने फिगर बन रहे हैं आपके, एक त्रिभुज में 3 बन रहे हैं, और टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो रहा है, 1 2 3 त्रिभुज है इसी टाइप के। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इसमें, 9 त्रिभुज से ज्यादा नहीं बनेंगे ऐसे टाइप के फिगर में। बट देखते हैं ऑप्शन हमारा डी सही है इसका। अब देख रहे हैं ऐसे भी प्रश्न आपको बने हुए हैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन में, जो कि 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो फिगर काउंटिंग से भी प्रश्न बनते हैं, बस आपको धैर्य के साथ काउंट करना है, आपको ज्ञान जो है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से लगातार करते रहेंगे तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकेंडों में हल करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देख रहे हैं ये भी प्रश्न आपको दिया गया है, ये भी प्रश्न काफी बढ़िया है। इसमें दिया गया है सीटिंग अरेंजमेंट से है प्रश्न, क्या दिया गया है कि 6 सहकर्मी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर। आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, कभी क्या बोला जाता है आपको, मेज जो है जो बैठाए गए हैं वो कभी मेज के केंद्र की ओर मुख होता है, और कभी क्या होता है बाहर भी होता है, मतलब उनको केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे होता है, और कभी क्या होता है कि अंदर और बाहर दोनों मुख करके बैठे रहते हैं। तो उसमें प्रश्न में बोला गया है कि मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और कितने लोग बैठे हैं, 6 सहकर्मी। तो हम बनाते रहते हैं, जैसे जैसे बोला जाए वैसे बैठाते रहते हैं, ये रैंकिंग का सिस्टम होता है। बैठाते हैं, ये आपका टेबल हो गया, इसमें कितने लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को। करते हैं 1 2 3 4 5 6, आपको 6 लोगों को बैठाना था, बैठा लिया आपने। 2 4 6 लोग बैठ गए हैं। अब बोला कैसे कैसे गया है, सभी का मुंह कहाँ है, केंद्र की तरफ है, इस तरफ तरीके से बैठे हैं। अब बोला क्या क्या गया है आपको, अमृता कविता के बाईं और दूसरे स्थान बैठी हैं।
अब जो है अमृता और कविता के बारे में बोला गया है, तो पहले इन दोनों का स्थान हम फिक्स करते हैं। क्या बोला गया है? अमृता कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम कविता को यहाँ बैठा दें, कविता को जो बायां होगा, बायां सतह कौन सा होगा? कविता अगर अंदर की तरफ मुंह करके बैठी है, तो इनका जो दायां होगा ये होगा और बायां यहाँ होगा। इसमें बोला गया है बाएं की ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? अमृता। तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो क्या होगा? पहला दूसरा। दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? अमृता बैठी है। ये आपका कविता और अमृता हो गई। अब आपके आगे बोला गया है मेगन सबीना के दाईं और दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं। अब हमें इन दोनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, इसलिए कि हम इनको भी स्थान अभी नियत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ हो सकता है और क्लू बन जाए, आपको और कुछ मिल जाए। उसमें देख रहे हैं आगे रोहन कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब देख रहा है जो दिया गया आपको कविता और अमृता के बारे में बोला गया था, इसमें बोला गया है, उनका जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है कि रोहन जो है कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब दोनों के ठीक बगल कब बैठेगा? अर्थात दोनों के जब बीच में बैठेगा तभी दोनों के बगल में बैठेगा। तो यहाँ हम किसको बैठाएंगे? रोहन को बैठा सकते हैं। कविता के भी बगल में हो गया और अमृता के भी बगल में हो गया। अब पढ़ते हैं, अब 3 बैठ गए हैं बच्चे, 3 लोग। अब आगे बढ़ना है हमें। ये आपके रोहन हो गए हैं, क्योंकि रोहन है। इसमें बोला गया है रेचेल मेगन और सबीना दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब इसको हम कैसे बैठाएंगे? रेचेल के बारे में बात कर रहा है। रेचेल के बारे में बोला जा रहा है। हमें देख रहे हैं मेगन और सबीना के बोला जा रहा है कि मेगन सबीना के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम मेगन को बैठाते हैं यहाँ। मेगन के दाएं स्थान को लेना है, तो अगर मेगन को यहाँ बैठाएं, अगर मेगन को यहाँ बैठाएं तो यहाँ दाएं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो यहाँ जहाँ रोहन बैठा है, तो इस तरीके से हम मेगन को यहाँ नहीं बैठा करके यहाँ बैठाएंगे। अब मेगन सबीना के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सबीना के दाएं स्थान पर बैठी हैं, तो सबीना को हम यहाँ बैठाएंगे। सॉरी, सबीना के दाएं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो सबीना के जो दायां दूसरा स्थान पर होगा, पहला दूसरा, यहाँ कौन बैठ रहे हैं? मेगन। जैसा बोला गया है मेगन सबीना के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आगे बोला गया है रेचेल जो है मेगन और सबीना के बीच में, दोनों के ठीक बगल बैठा है। जब दोनों के ठीक बगल बैठेगा तब दोनों का स्थान केवल एक ही व्यक्ति को हमें बैठाना है जो बच रहा है, इसको हम यहाँ बैठाएंगे रेचेल को। अब प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन मेगन के दाईं ओर ठीक बगल बैठ रहा है? मेगन के ठीक दाईं ओर कौन बैठ रहा है? आपका मेगन हो गई। मेगन के ठीक दाएं पर कौन बैठा है? यहाँ देख रहे हैं ठीक दाएं पर कौन मिल रहे हैं? अमृता मिल रहे हैं। तो ठीक दाएं पर अमृता बैठी है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जितने प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने ज्यादा आसान होगा। बस आपको समझाने में हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप समझ लीजिए, बहुत ही ये फ्री का नंबर दे जाएगा। समझ लीजिए रीजनिंग में। ये भी प्रश्न आपको दिया गया है। क्या दिया गया है कि प्रश्न छवि, इसमें प्रॉब्लम फिगर दिया रहता है और जो है आंसर फिगर दिया रहता है। आपको चुनना होता है कि जो प्रश्न फिगर दिया गया है वो उत्तर फिगर में कौन से वाले में छुपा हुआ है, वही उसी को देखना होता है। तो देखते हैं कौन से वाले में फिगर में ऐसा फिगर छुपा हुआ है ऐसे फिगर में। तो देख रहे हैं पहले ऑप्शन देख रहे हैं, तो पहले वाले में देख रहे हैं तीर का निशान जो है इसमें ऊपर की तरफ बना हुआ है, और इसमें देख रहे हैं तीर तो बन रहा है लेकिन जो है उल्टा बन रहा है। ये देख रहे हैं तो तीर बन रहा है जो उल्टा बन रहा है, तो ये हमारा छिपा नहीं है। अर्थात जो छिपा नहीं है तो हमारा ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं तीर बनने का कोई चांस ही नहीं है, कहीं देख रहे हैं इसके अलावा तीर कहीं बन ही नहीं रहा है सेम ऐसा फिगर का। तो इस तरीके से इस फिगर को भी हम गलत कर सकते हैं। डी वाले ऑप्शन देख रहे हैं, जो है ये सिंबल दिख रहा है आपको, तीर वाला जो है ऊपर, इसका जो है ऊपरी सिरा दिख रहा है, लेकिन नीचे का जो सिरा दिख रहा है ये लाइन वाला ये नहीं दिख रहा है, जो कि टच करना चाहिए था इसको। जब इसको नहीं टच कर रहा है तो जो है इसको भी हम गलत कर देंगे। जब 3 आपका गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन जो बच रहा है वही सही होगा। उसमें देखते हैं कहाँ है आपका फिगर। देख रहे हैं ये त्रिभुजों के बीच में बना हुआ है, ये सेम ऐसा फिगर दिख रहा है जैसा कि प्रश्न आकृति में दिया गया है। तो जब ऐसा प्रश्न आकृति में दिया गया है, सेम वैसा मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी वाले में सी दिख रहा है, तो ये हमारा सही होगा सी वाला, बी वाला ऑप्शन। तो ऐसे प्रश्नों में बहुत ही आसान होता है, बस प्रश्न आकृति को ढूंढना होता है। अभी आपका कैलेंडर से प्रश्न आ गया है, उसमें पूछा गया है कि
यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस जितना दिया गया है उसके पूरे वर्ष पूरे दिन, जितना दिया गया है जितना जिसको जो सा दिन दिया गया है उसके शेष दिन, बाकी जिस दिन निकालना है उसके पूरे दिन को लेना है। कैसे लेना है, 12 अगस्त दिया गया है। अब आपको पता है अगस्त जो होता है आपका 31 का महीना होता है, तो 31 में आपको 12 दिन दे दिया गया है। 12 दिन जो है 12वां दिन सोमवार है, तो शेष जो आपके बच रहे हैं कौन सा, 19 दिन बच रहे हैं। 19 दिन कौन से, अगस्त में बच रहे हैं। अब बाकी जो शेष जो आपको बच रहे हैं 26 सितंबर को लेना है, तो 1 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक पूरा लेंगे, क्योंकि इसके शेष दिन जितने बच रहे हैं पूरे दिन लेंगे इसको। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर संख्या 7 से बड़ी है और विशेष आपको जो है दिन ज्ञात करना होता है, 7 से डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही आपका विषम दिन होता है। तो इसमें करते हैं, अगर 19 में हम 7 से डिवाइड करें तो 7 दूना 14, क्या बच रहा है 14 जो है पूरे कर रहा है, 5 जो शेष बच रहा है वही 5 आपका विषम दिन बच रहे हैं 19 में। अब 26 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 21 जो है 21 5 26, 5 दिन इसमें बच रहे हैं। टोटल कितने बच रहे हैं, 5 इसमें बचे, 5 इसमें, 10 दिन बचे। अब 10 जो है 7 से ज़्यादा जा रहा है, तो 7 का 7 3 दिन बच रहे हैं। 3 दिन बच रहे हैं, इसको हम आगे जोड़ेंगे। अब तो 3 दिन आगे जाएंगे कहाँ, सोमवार से। हम सोमवार से आज 3 दिन आगे जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मंगल बुध गुरु, कौन सा दिन प्राप्त होगा, गुरुवार। सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में गुरुवार दिया गया है, वही आपका सत्य होगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी प्रश्न काफी लाजवाब है। क्या दिया गया है, आपको दिन दिया गया है और वर्ष दिया गया है कि उस दिन और उस वर्ष में कौन सा दिन था। अर्थात क्या दिया गया है, 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जो वर्ष दिया गया है सीधा उसमें से एक दिन, एक जो है एक वर्ष माइनस कर दीजिए। एक वर्ष माइनस करेंगे अर्थात क्या प्राप्त होगा, 2017। अब 2017 में हमें जो है इसको हमें चीर फाड़ करना है, इसको हम अलग अलग करना है कि किस तरीके से क्या है, इसमें विषम दिनों की संख्या क्या है, इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो 2017 को हम 2 पार्ट में अलग कर सकते हैं, 2000 को अलग लिख सकते हैं और जो 17 वर्ष हैं इसको अलग लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं, जो कितने दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं और एक जो है विषम दिन होता है, ये साधारण वर्ष में। इसी तरीके से लीप वर्ष में लेंगे तो लीप वर्ष में जो 366 दिन का होता है उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो 17 वर्ष 2000 होता है, 2000 हो गया, 17 वर्ष हो गए। अब 17 वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक कितने लीप वर्ष आ रहे हैं उसको भी आप काउंट करना होगा। तो लीप वर्ष कैसे काउंट करते हैं आप, जो 2017 है, 2017 में आप जो वर्ष का लीप वर्ष याद करना है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 16, 4 बार जा रहा है, अर्थात कितने लीप वर्ष प्राप्त होंगे, 4 लीप वर्ष प्राप्त होंगे। अब आपको जो है ये आपको प्राप्त हो गए हैं। अब आपको विषम दिन ज्ञात करना है। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा, कोई भी 100 वर्ष हो, 100 वर्ष में जो है विषम दिन क्या होते हैं। अब आप हमारे कैलेंडर वाला जो क्लास है उसमें को देखेंगे तो हमने आपको बारीकी से बताया है कि ये 5 दिन कितने आते हैं। तो 5 इसमें आपको जो आपका 100 वर्ष में जो होता है 5 विषम दिन आते हैं। इसी तरीके से 200 वर्षों में 3 विषम दिन आते हैं और 300 वर्षों में 1 विषम दिन आते हैं और 400 वर्षों में 0। अब ये जो 5 3 1 0 ये जो है अंक, ये 400 वर्ष बाद फिर से रिपीट होगा। अर्थात क्या होगा, 400 के मल्टीप्लाई पे जो जितने भी वर्ष होंगे उनका विषम दिन 0 होगा। इसी तरीके से 300 के मल्टीप्लाई पे जितने होंगे उनका विषम दिन 1 होगा। अर्थात क्या हो सकते हैं, अगर हम 500 वर्षों का विषम दिन ज्ञात करें जो है संख्या हमें प्राप्त होगी 5 फिर से विषम दिन 5 फिर से आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा 2000 दिया गया है, 2000 वर्ष का है, इसका विषम दिन ज्ञात करना होगा। तब 2000 देख रहे हैं 400 के मल्टीप्लाई पे है और हमने क्या बताया, जो वर्ष 400 के मल्टीप्लाई पे होंगे उसका विषम दिन क्या होगा, 0 होगा। उसका विषम दिन आपका 2000 का 0 हो गया। और हमने आपको क्या बताया, कोई भी साधारण वर्ष हो गया उसके विषम दिन की संख्या क्या होती है, 1 होता है।
और इसमें देख रहे हैं आपको 17 हो रहे हैं, 17 आपके 17 जो दिन वर्ष हो रहे हैं उसमें एक जो है विषम दिन आएगा ही आएगा, तो 17 आपके विषम दिन आएंगे ही आएंगे। अब उन 17 वर्षों में आपने लीप वर्ष भी काउंट कर लिया है, अर्थात आपने उस एक दिन को आपको काउंट कर लिया है। अब बच्चे देख रहे हैं लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष में 4 लीप वर्ष बच रहे हैं और 4 और हर हमने आपको बताया एक लीप वर्ष में जो है एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और हमने 17 वर्षों में लीप वर्ष भी काउंट कर लिया है, अर्थात हमें 4 है तो 4 वर्ष को भी काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दो विषम दिन नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमें 17 दिन में एक दिन हमने 17 दिन गिन लिया है पहले से ही। अब इस तरीके से हमारे प्राप्त हो गए 17 और 4। इसको हम क्या करेंगे, ये आपके हो गए। अब ये आपका जो है 17 तक हो गया है, 17 4 21, अब 21 हो गया। इसको हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आप क्या आ रहा है, विषम दिन क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ये आपका 2017 तक हो गया है। अब जो वर्ष चल रहा है इसको इसके इधर चलेंगे। आपको पूछा गया है 26 जनवरी 2018 का, और अभी तक हमने निकाला है 2017 तक ज्ञात किया है। अब 2018 जो चल रहा है इसको देखते हैं कौन सा दिन दिया गया है, 26 जनवरी का दिन दिया गया है। 26 जनवरी को हम दिन को पूरा लेंगे, और 26 जनवरी का हमें विषम दिन ज्ञात करना है। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 तारीख 21 के बाद 5 जो बच रहे हैं आपके विषम दिन, 5 शेष बच रहे हैं वही आपका विषम दिन होता है। तो 5 आपका आ रहा है, तो 5 जो आपका होता है, ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपको 0 आ जाए, 0 को आप रविवार मानेंगे, और 1 जो होता है सोमवार, अर्थात हमारे जो दिन की शुरुआत होगी 1 से शुरुआत होगी। 1 आपका सोमवार होगा, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 होगा आपका गुरुवार, और 5 क्या होगा, शुक्रवार। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा, इसमें आपका बच रहा है 7 तारीख 21, 5 26, 5 आपका विषम दिन बच रहा है। तो 5 आपका विषम दिन बच रहा है, तो विषम दिन अर्थात क्या होगा, 5 हमने क्या बताया, इस तरीके से जाएंगे तो 5 को दिन होगा शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन शुक्रवार कौन सा दिख रहा है, ए वाला। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें दिया गया है कथन और निष्कर्ष है। इसमें दिया गया है कथन, कोई केक पाई नहीं है, सभी केक क्रीम है, कुछ क्रीम केक खट्टे हैं। तो इस तरह के अगर कथन और निष्कर्ष आ जाए, सभी और कुछ और कोई वाला, तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है वेन डायग्राम से हल करेंगे। वेन डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से हल होता है ऐसे प्रश्नों में। तो कैसे कैसे बोला गया है वैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। कोई केक पाई नहीं है, अर्थात केक और पाई में कोई संबंध नहीं है, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और हम इसको केक ले लें, ये आपका केक हो गया, और उसमें बोला कोई केक पाई नहीं है, तो ये आपको पाई बना सकते हैं यहाँ के, क्योंकि केक और पाई में कोई संबंध नहीं, जैसा कथन में बोला गया है। दूसरा बोला गया है सभी केक क्रीम है, सभी केक को बोला जा रहा है क्रीम है, तो इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, सभी केक क्रीम है, इस तरीके से डायग्राम बन रहा है। अब सभी जो है क्रीम के अंदर केक आएगा इस तरीके से। आगे दिया गया है कुछ क्रीम जो है खट्टे हैं, क्रीम के बारे में बोला जा रहा है कि कुछ क्रीम जो है खट्टे हैं। अब क्रीम कहाँ है, आपका देख रहे हैं यहाँ है ये वाला सर्कल, और बस क्रीम के बारे में जब जिक्र किया गया है तो इसको हम इस तरीके से लेंगे, क्रीम वाले के थोड़े भाग को, कुछ वाले हिस्से को लेंगे, और जब कुछ हिस्सा गया है खट्टा है। तो इस तरीके से जो कथन बोला गया है उसका डायग्राम बन गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में कैसा क्या बोला गया है। सभी केक खट्टे हैं, सभी केक खट्टे हैं, केक आपका यहाँ है, खट्टा यहाँ है। अब देख रहे हैं केक और जो है खट्टे से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, और जब सोई संबंध नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से हमारा ये गलत हो गया। दूसरा बोला गया है कुछ केक खट्टे हैं, कुछ केक जो है खट्टे हैं, इसमें केक जो है कुछ केक खट्टे हैं, केक और जो खट्टे के बारे में जिक्र किया गया है, और केक और जो खट्टे के बारे में कथन में जिक्र नहीं किया गया है, तो उसमें कोई संबंध नहीं है कथन के अनुसार। तो हमारे इस तरीके से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, उसका निष्कर्ष भी गलत हो गया। अब देखते हैं कौन सा वाले में ऐसा निष्कर्ष है जो कि दोनों गलत हैं। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें केवल बी वाले में, ना तो निष्कर्ष पहला ना तो निष्कर्ष दूसरा आंसर करता है, अर्थात हमारा बी वाला निष्कर्ष सही हो गया। तो हमारे ये आज के 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही लाजवाब आपके एग्जाम को लेकर। ऐसे ही आप हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से लगातार जुड़ते रहिए। हम लगातार प्रैक्टिस क्लास चला रहे हैं, रीजनिंग के मॉक टेस्ट, जिससे आपकी जो है तैयारी और बेहतर से बेहतरीन होती जाए, और एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक आप जो है अंक लेकर आएँ। तो 2024 जो है आपके लिए
बहुत ही सुनहरा हो जाए। आपके हमारे चैनल करंट एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए। तो ऐसे ही क्लासों के साथ मिलते हैं अगली क्लास के में अगले दिन। धन्यवाद।